सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। पिछले 2 साल से शाह मीरां की बारगाह में हाजिरी के लिए बारहा इरादा बनता रहा। हज़रत सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला ने हुक्मन फरमाया भी था, लेकिन हमारे आने का या किसी के दावत देने का मतलब नहीं है। जो इस मकाम का बादशाह है, जब वो हुजूरी की इजाजत दे दे तो हर कोई आ सकता है। आज इजाजत के दरवाजे खुल गए और फकीर कादरी दरबार में हाजिर हो गया। अजीज़ान गिरामी, जिस अजीम आस्थाने पर हम बैठे हुए हैं, उस कुतुबुल अक़ताब की औलाद में से है जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। जो वली कब्ल हुए या बाद हुए, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। उस सैयदी गौसुल वरा के अजीम जानशीन के दरबार में हम हाजिर हैं। मुझे चंदा यहाँ के हालात बताने की ज़रूरत नहीं। मुरीदीन का ये सिलसिला देखकर, इस मैदान में बैठे हुए इस जम्मे गफ़ीर को देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी है। काश मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। वजह यह है मेरे अजीज़ों, खंबात एक छोटे से कस्बे का नाम है या एक छोटे से गांव का नाम है, और जहाँ तक हमें सुनने में आया कि एक जंगल था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन एक आले रसूल के कदम यहाँ पर आए हैं। गौसे पाक का साहबजादा यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत के लिए भी जिसको चुना गया वो भी आले गौस है, वो भी आले रसूल है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, बस इतना ही जाहिर बहुतों को यूट्यूब पे दिखता है, तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं बड़ी इज्जतों के साथ, उतरते भी हैं बड़ी इज्जतों के साथ, लेकिन इस मिंबर पर आने तक के लिए जो हमारा सफर होता है वो कोई नहीं जानता। कभी कभार 25 घंटे, कभी कभार 36 घंटे का सफर। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इस सजे हुए संवरे हुए माहौल को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हजरत रईस अशरफ साहब को पका पकाया हुआ हलवा मिल गया। ये जंगल को मंगल बनाने में कई साल बीत गए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। अरे किसी कस्बे से, किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ समनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाह सिमना, उस आस्ताने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है। अभी नाज़िम इजलास आपसे कह रहे थे, नाज़िम इजलास
ये बात कह रहे थे। ये किस तरह से निडर होकर के ये बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, ये मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। हलाल खून हो, माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा, ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नस्ब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है।
खाते हैं इनके घराने का, भोंकते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाज फारूकी है, न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला लाओ हुसैन, बुला लाओ। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं, हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो, फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा हूं, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे, और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुकात शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है, मेरे अजीजों ये एक पूरा सिलसिला है।
700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला, मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि यह बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं, जो हमारे नाना की कदर करेगा हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाहे मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी की जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है, जिसने हर दिल पर राज किया, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानका है अशरफिया और यहां खानका है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना 2 महीना 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी।
लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं, मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले या हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, यह सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए, लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है, और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो। आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था,
लखनऊ से धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे एक बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा। और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर, वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीरान इज़ाम, मेरे अजीजों, ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का। और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है, वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं, शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानंद हैं, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीना तैयबा गुंबद खजरा से आती है और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है, किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता, तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ।
सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ ए नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज। इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे हमसे रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परख उड़ा दिए थे। 2 सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम ना उम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात, इनके ही पड़ोसी बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं,
लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी, और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती। कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। हरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे। मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से। क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी? इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाएं, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाएं, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में यह बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।